हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। भाई हमें क्या कह रहा क्वेश्चन में, कौन सा नंबर हमारा दोनों नंबर से 3 से एंड 5 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखनी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट, इफ़ द सम ऑफ it digits it divisible by 3, the number is divisible by 3 if the sum of it digit, मतलब जो ये डिजिट दे रखे इनका सम। अब सम कितना है, जैसे 6 + 3 + 0 का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। भाई इन डिजिट का सम आ रहा है 9। अगर इनका सम 3 से डिविजल हो जाता है, इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजल बाई 3, ये सम अगर 3 से डिविजल हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिविजल हो जाएगा। भाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि उन नंबर का सम करना पड़ता है जिस नंबर को हम देख रहे हैं। अब जैसे हमने इनका सम किया तो 9 आया। 9 क्या 3 से डिविजल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 9 3 जा और 3 3 जा 9, सॉरी 9 3 से डिविजल होता है, बिल्कुल होता है 3 से होता है 3 टाइम्स। इसका मतलब 630 भी 3 से डिविजल हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी सिंपल है कि आपको उन नंबर का क्या करना, सम करना। सम करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर हमारा वंस प्लेस में, अगर वंस प्लेस में क्या है हमारा 0 and 5 है, अगर जैसे यहाँ 0 है वंस प्लेस में, अगर 0 हो या 5 है तो नंबर 5 से डिविजल हो जाता है। अगर हमारे वंस प्लेस में 0 है और 5 है तो नंबर हमारा क्या हो जाता है, 5 से डिविजल हो जाता है। सिंपली आपको देखना 5 की डिविजिबिलिटी 0 और 5 देखना। अगर वंस प्लेस में 0 हो या 5 हो तो डिविजल हो जाएगा। और 3 के लिए हमें उनका नंबर का सम करना। सम करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। अब देखो भाई इनका सम तो 9 आ रहा है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 3 से डिविजल है। और यहाँ वंस प्लेस में क्या आ रहा, 0 आ रहा, तो हम कह सकते हैं 630 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। भाई 3 से कैसे डिविजल हो रहा, इनका सम क्या हमने 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से जब 9 का पूरा डिविजल हो जाएगा तो ये नंबर भी पूरा डिविजल हो जाएगा। देखो दूसरा नंबर देखो भाई। अब सबसे पहले देखो भाई वंस प्लेस में क्या है, 5 है। हमने कहा जब वंस प्लेस में 0 हो या 5 हो तो डिविजल बाई क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ तो हमारा वंस प्लेस में कितना है, 5 है, तो ये तो डिविजल है किससे, 5 से। लेकिन 3 से तो इन डिजिट का सम करना पड़ेगा। 9 + 6 + 3 + 5 बाई 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 और 6 14, 14 में अगर 9 प्लस करेंगे तो क्या आता है 23। क्या 23 3 से डिविजल हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। 23 3 के टेबल में नहीं आता है। अब क्या, ये 5 से तो डिविजल हो रहा लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 9635 इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। भाई 5 से तो ये डिविजल हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस में कितना 5 है, लेकिन 3 से डिविजल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने इसका सम किया तो 23 आया और 23 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, भाई यहाँ वंस प्लेस में कितना है, 0 है, और जब हमारा वंस प्लेस में 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजल हो जाता है। अब 3 से देखना है भाई, 3 से 6 + 6 + 5 + 6, देखो 6 12 18 और 5, 18 और 5 क्या होता है, यहाँ भी भाई 23 आ रहा सम। 23 तो 3 से डिविजल नहीं होता क्योंकि 23 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं भाई 6 6 5 6 0 8 डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 5 से तो डिविजल है लेकिन 3 से डिविजल नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखो भाई 5 से तो डिविजल है, 0 है यहाँ, लेकिन क्या 3 से भी है, 7 + 8 + 6 + 9, 9 और 6 कितना होता है 15 और ये भी इनका भी सम 15 क्या होता है 30।
भाई 30 तो 3 के टेबल में आता, 3 10 जा 30। तो अब हम कह सकते हैं 78,690 इज डिविजिबल बाय 3 and 5। नेक्स्ट देखो भाई 5 है, यहाँ तो 5 है तो 5 से डिविजल होगा क्योंकि वंस प्लेस में क्या 5 है, पर क्या ये 3 से भी है? तो 8 + 4 + 5 + 3 + 5, 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितना होता है? 17 8 24। भाई 24 तो 3 की टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं 84,535 इज डिविजिबल बाय 3 and 5। ये नंबर 3 and 5 से दोनों से डिविजल है। अब यहाँ तो वंस में देखो भाई 1 है, तो 5 से तो ये नंबर डिविजल नहीं है, लेकिन क्या ये 3 से भी नहीं है? तो ये क्या होगा? 3 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, ये 6 18, 18 और 5 25। तो 25 भाई 3 के टेबल में नहीं आते, तो हम क्या कह सकते हैं? 76,561 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ नंबर, बोथ 3 and 5। तो बच्चों इस ढंग से हम पता कर सकते हैं 3 और 5 की डिजिबिलिटी। सिंपल है, 3 की डिजिबिलिटी क्या करना? उन नंबर्स का ऐड करना, उन डिजिट का ऐड करना, और ऐड करके जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाता है। और 5 के लिए हमें देखना है वंस प्लेस में 0 and 5 होना आवश्यक है। ओके, तो इस ढंग से बेटा हम क्या कर सकते हैं? डिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू बेटा।